दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल बीबीएल यानी बिहार विशेष लैंड सर्वे में। तो आज मैं विशेष मुद्दे पर बात करूंगा जो बिहार में सर्वे का काम चालू है और लोगों को भ्रम है। 30 नवंबर को बात जो चल रही थी, जो क्लोज किया गया था कुछ दिन के लिए, 30 नवंबर को डेट बढ़ाकर किया गया था। अब 2 दिसंबर को सुनने में आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इसका डेट कोई निर्धारित नहीं किया गया है। तो मैं सभी रईतों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि डेट के फेरा में, फिक्स टाइम के फेरा में ना रहें। जो भी सरकार का निर्णय आ चुका है वो होकर ही रहेगा, सर्वे होकर ही रहेगा और सर्वे होना ही है। ये प्लान बहुत दिनों से चल रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि सर्वे 2012 में ड्रोन के द्वारा हो चुका है। अब सिर्फ इसका वेरिफिकेशन बाकी रह गया है। तो सर्वे होगा, डेट भले ही 10 दिन आगे पीछे हो, टाइम को लेकर के असमंजस में लोगों को पड़ा हुआ है। जो मैं आज विशेष रूप से बात करूंगा कि सर्वे में जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिकों के पास, रईतों के पास नहीं है, उसके चलते जो भी हो सरकार के पास मैसेज जा रहा है। तो डेट को लेकर के खींचातिरी हो रही है कि डेट बढ़ाया गया है, ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। खैर, फिलहाल मैं समय को बर्बाद न करते हुए मैं विशेष मुद्दे पर आता हूँ। मैं एक भूमापक अमीन के नाते आप सभी रईतों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि सर्वे में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसका मूलभूत प्रति जो है, क्या क्या चाहिए और क्या क्या दे तो हमारी ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाए। तो मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि ज़मीन का मूल दस्तावेज होता है खतियान, जो ज़मीन का रिकॉर्ड बताता है। उसमें खाता, प्लॉट, खेसरा, रकबा, एराजी और दूसरी दस्तावेज होता है केवाला, जो क्रय किया हुआ हमारे पूर्वजों के द्वारा या फिर खुद का खरीदा हुआ ज़मीन को रजिस्ट्री जिसको कराते हैं उसको केवाला बोलते हैं। तो हमारे सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और एक फार्म है प्रपत्र 2, वो कैसे भराता है मैं अभी भर करके बताऊंगा, और शेड्यूल कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज शेड्यूल पर विशेष रूप से हम बात करेंगे कि खतियानी ज़मीन का शेड्यूल बंटवारा कराकर हम लोग खाना पूर्ति को कैसे पूरा करें शेड्यूल में। तो चलिए, मैं आज समय को न ज़्यादा देर लगाते हुए मैं विषय पर आता हूं कि शेड्यूल का बंटवारा कैसे करें। मैं एग्जाम्पल दे करके आप लोग को समझाता हूं और मेरे वीडियो को लगातार देखिए। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक कमेंट आया था कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं। भैया, रिविजनल का काम ये जो है, खासकर रेवेन्यू का, तो ये बहुत टेढ़ा लैंग्वेज होता है। जैसे रकबा, मवाजी, एराजी, खसरा, खतौनी, प्लॉट। प्लॉट तो सब जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं लगता है खेसरा क्या होता है। तो टेढ़ा थोड़ा सा है, इसको समझाएंगे नहीं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करके तो समझेगा लोग, नहीं समझेगा तो फिर देखने का फायदा क्या हुआ। इसलिए इसमें तो समय लगता है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जो जानते हैं कि धैर्य ही धनवान बनाता है, तो आप धैर्य से देखें हमारे शेड्यूल कैसे बनेगा। बहुत से लोगों को समझ में आता है कि शेड्यूल बनाए कैसे, कहाँ बनाए। अमीन के द्वारा बनाते हैं, अमीन का समय के अभाव में नहीं मिल पाते हैं। तो मैं खुद वीडियो के माध्यम से आप लोग के वह संदेश देना चाहता हूँ, चूँकि मैं खुद एक अमीन हूँ और मैं शेड्यूल बनाया हूँ, आप लोग के सामने वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल बनाने के पहले आपको करना क्या है, आपको बाप दादा के नाम से जो खतियानी ज़मीन है तो खतियान निकाल लीजिए, और अगर केवाला है, केवाला द्वारा खरीदा गया ज़मीन है, और केवाला नहीं है तो केवाला भी आपको मिल जाएगा नकल, अगर है तो ठीक है। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि शेड्यूल बनाया कैसे जाता है। देखिए, इस तरह का पेपर लेना है आपको। पेपर में आपको ऊपर में लिखना है आपसी बंटवारा शेड्यूल का नमूना, साकिन मौजा, जिस जगह पर ज़मीन है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा घर जो है कहीं और है और ज़मीन कहीं और है, तो यहाँ पर ही लिखना है जहाँ ज़मीन है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ये मौजा लिखा हुआ है जनकपुर, थाना नंबर होता है, उसका थाना नंबर भी लिखना जरूरी अनिवार्य है। आपको खतियान में मिल जाएगा, रसीद में मिल जाएगा, केवाला में मिल जाएगा, ये अंकित रहता है, बिना थाना नंबर का कोई मौजा नहीं होता है। इसके बारे में मैं विशेष से बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये थाना नंबर लिखा हुआ है 205। पुलिस थाना एक अलग होता है, पुलिस थाना भरतपुर अंचल रामपुर जिला सिद्धार्थनगर। इस तरह के करके अब देखिए एक कॉलम ऐसे बनेगा, ये देखिए पुराना रैयत का नाम। पुराना रैयत मतलब हो गया जो खतियान में जिनका नाम हो, खतियान से ये बंटवारा किया गया, या फिर केवाला द्वारा है, मेरे दादा का लिया हुआ केवाला था, वो दादा तो रहे नहीं, अब बेटे में बंटवारा कर रहे हैं या पोते में बंटवारा कर रहे हैं, तो यहाँ उनको नाम लिखिए पुराना रैयत का नाम, यह पता। तो पुराना रैयत का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजा दशरथ, पिता राजवंश, साकिन, जनकपुर, पोस्ट थाना अंचल जो भी हो, रामपुर थाना भरतपुर जिला सिद्धार्थनगर, ये लिख करके। और दोस्तों देखिए खाता का एक सीरियली कॉलम बनाइए। ये खाता है 5-6 ठो खाता है, और ये खाता है, इसको खाता बोलते हैं 5, खाता 5 में प्लॉट खेसरा जिसको बोलते हैं 515 रकबा 1 एकड़ 30 डिसमिल, 7 203 प्लॉट और रकबा हो गया 2 एकड़ 4 डिसमिल, खाता 8 प्लॉट 305 रकबा 40 डिसमिल, खाता 8 402 प्लॉट 44 डिसमिल। इस तरह टोटल जमीन कहें तो 4 एकड़ 54 डिसमिल हुआ। ये हो गया पुराना रिकॉर्ड। अब चारों भाई अलग अलग कैसे करेंगे, तो पहला भाई का नाम यहाँ लिखिए, फरीक नंबर 1 का नाम और पूरा पता, फरीक नंबर 1 का पूरा नाम लिखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, श्री राम महाराज पिता स्वर्गीय राजा दशरथ, साकिन मौजा जनकपुर, पोस्ट प्लस अंचल, पोस्ट और अंचल अगर दोनों है तो प्लस कर दीजिए, अंचल रामपुर थाना भरतपुर जिला सिद्धार्थनगर। इसी तरह से दूसरे का नाम है लक्ष्मण, सेम पता। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि किसी कोई आदमी ऐसा है जो रैयत जमीन कहीं और है, कहीं घर बना कर रह रहा है कहीं और है, तो ये पूरा पता लिखने के बाद आपको लिखना होगा हाल मुकाम। मैं देखिए उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, ये पूरा पता ये वाला लिखा गया। दूसरे बात लिखा है कि हाल मुकाम दौलतपुर, दौलतपुर में रहते हैं, जिला सिद्धार्थनगर ही है। इसलिए मैं ऐसे उदाहरण के लिए आपको लिख दिया हूँ समझने के लिए, ताकि वीडियो देखने के बाद कोई आपको कठिनाई ना हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखना मजे की बात यह है कि खाता 5 में 515 प्लॉट जो था 1 एकड़ 30 डिसमिल, तो हर एक फरीक 4 ठो हैं, चारों का हिस्सा कितना हुआ, एक का हुआ 32.5 डिसमिल, दूसरे का भी 32.5 डिसमिल, तीसरे का भी 32.5, चौथे का भी 32 डिसमिल। अब रही बात कि इसमें कोई ज़मीन बेच दिया, किसी को बेटी की शादी में, कोई बीमारी में, या बेच करके एक जगह से दूसरे जगह ज़मीन लेने के चक्कर में अपना हिस्सा बेच दिया, तो इसमें इसका कटौती होगा। कटौती ये होगा, देखिए मैं आपको शॉर्ट में यह समझाना चाहता हूँ कि जैसे सब प्लॉट में राजी बराबर बराबर है तो दे दीजिए। यहाँ देखिए मैंने इसलिए समझाने के लिए लिखा हूँ, खाता 9 में प्लॉट 405 है, यहाँ पुराना रिकॉर्ड देखिए 405 में 15 डिसमिल है, तो ये 5 डिसमिल जमीन जो भरत जी थे वो बेच दिए हैं, तो इनका प्लॉट यहाँ लिखना जरूरी है। ये नहीं कि बेच दिए शून्य है तो नहीं लिखिए, नहीं, इसको लिखना जरूरी है, चूंकि ये रिकॉर्ड बनेगा। ये है जो ये रिकॉर्ड बनेगा, इसको देखने के बाद ये अपलोड रहेगा, देखने के बाद ये पता चले कि मेरा 405 चढ़ा हुआ लेकिन उसमें शून्य है। मान लीजिए चले गए, भरत जी न रहे, उनके बेटा रहा, उनके पोता रहा, तो देखेगा कहेगा कि मेरा 405 प्लॉट में जमीन नहीं है, चढ़ा ही नहीं है, नहीं है छोड़िए चढ़ा ही नहीं है, यहाँ लिखा हुआ 405 जमीन शून्य है। ये भी जमीन बेच दिए हैं 305 में शून्य है। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ गए होंगे। और टोटल ब्यौरा लिख करके खाता के सामने, प्लॉट के सामने एराजी लिखिए, और टोटल में चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी जरूर लिखना है आज के डेट में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, क्योंकि चौहद्दी से ये पता चलता है जो उसको चौहद्दी लिखना है जो आदमी धरातल पर है, अभी जिंदा है। ये नहीं कि कभी कभी देहात में ऐसा होता है, हम नापी करने जाते हैं तो मिलता है कि ये जमीन फलाने का था, है नहीं था, उनको नाम लिख देता, ये गलत बात है। जो अभी जिंदा है, जैसे बाप का लिया हुआ था, बाप नहीं है बेटा का है तो बेटा का लिख दो, चौहद्दी में उसका नाम लिखना जरूरी है। देखिए मैंने कॉलम भी लिख दिया है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरह से सजा करके लिखना है। अब यहाँ टोटल करना है जमीन, देखिए इसको टोटल जोड़िए, इनका हो गया 1 एकड़ 13.5 डिसमिल, तो अक्षर में भी लिखिए कि कोई इसमें हेर फेर ना करे। और सिग्नेचर करना दोस्तों जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ना कहे कि हमारा बाप का या दादा का सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर कराइए उनको सभी से, सबका कॉलम बाय कॉलम सिग्नेचर कराइए, कॉलम बाय कॉलम सिग्नेचर कराइए और इधर रिपोर्ट कीजिए।
रिपोर्ट बनाते हैं। मैंने सभी ज़मीन को आपसी बंटवारा से सहमति से मिल करके अभियुक्ति में कॉलम बना हुआ है, बांट कर जोत कोड़ कर चले आ रहे हैं। अब हम लोग का डिमांड अलग करना है, उसको इस तरह का ब्यौरा लिख करके अपना यहाँ साइन कर दीजिए। और दूसरा ये हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए तो शेड्यूल हो गया। अब आइए मैं बताऊंगा आपको कि प्रपत्र 2 जो भरते हैं सर्वे में, उसका क्या काम है। ये देखिए दोस्तों, ये राजस्व ग्राम जिसको बोलते हैं रेवन्यू, ये जहाँ जिस जगह पर जमीन है, जिस गांव में जमीन है, उस जगह का नाम लिखे। जनकपुर, ये थाना नंबर 205 था, आप लोग देखें। हल्का नंबर 1 होता है। हल्का नंबर आपको नहीं पता होगा, एक पंचायत का एक नंबर दिया जाता है जिसको हल्का नंबर बोलते हैं। आपका नंबर क्या होगा, दूसरा पंचायत, तीसरा पंचायत में, चौथा पंचायत में, तो नंबरिंग होता है। उसको अगर ना भी लिखते तो काम चल जाएगा। जिला सिद्धार्थनगर, अंचल रामपुर लिख दिए। अब इसका देखिए नाम पूरा पता लिए, रैयत का नाम, साहिस्सेदार का नाम, वंश अगर कोई हो तो उसको इसमें दर्शाना है। देखिए यहाँ फरीक नंबर 1 का मैं समझाने के लिए ये प्रपत्र 2 को भरा हूँ। राम महाराज पिता स्वर्गीय राजा दशरथ, साकिन जनकपुर, निवासी निज ग्राम पत्रालय। इसमें दोस्तों देखिए स्थायी पता लिखा हुआ है, तो इसमें स्थायी पता लिखिए। अगर जमीन दूसरे जगह है तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इनका जमीन दूसरे जगह है, ये घर का रहने वाले कहीं दूसरे जगह का है। तो इसमें इस तरह के लिखिए। और जो कॉलम में था इसमें शून्य वाला नहीं लिखना है, वो तो बटा गया। इनका तो खैर शून्य नहीं था, लेकिन ये खाता लिख करके, प्लॉट लिख करके राजी लिखिए, उत्तर दक्षिण चौहद्दी लिख दीजिए। और जो शून्य जो दिखाया गया और भाई लोग का था, इसमें शून्य वाला नहीं लिखा, वो प्लॉट ही नहीं लिखना है। ये दूसरा चीज़ हो गया। अब आइए आगे, ये रकबा इसमें लिखिए, इसमें चौहद्दी लिखिए, इसमें किस्म लिखिए, ज़मीन कैसी है, धनहर है, भीट है, एक फसला है, 2 फसला है, मकान है, कितना है, वो लिखिए इसमें। दूसरी बात, शेष ये लगान लिखना है। लगान 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपको रसीद में अंकित रहता है, देख के लिख सकते हैं। ये जमाबंदी हो गया। जमाबंदी भी आपको डिमांड नंबर जिसको बोलते हैं, जमाबंदी अगर लिखा हुआ रसीद है तो लिखिए, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहता है कि भूमि पर दावा का आधार, आपको कैसे जमीनी प्राप्त है, आपने केवाला से लिया है या आपका खतियानी है। तो खतियानी जमीन है तो खतियानी लिखिए। जो जमीन केवाला से लिखा हुआ है तो यहाँ लिखिए क्रय दस्तावेज, या केवाला से प्राप्त भी लिख सकते हैं। अगर अभियुक्ति में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है कि मान लीजिए जमीन लिए हैं हम नया केवाला से और अभी खारिज नहीं हुआ है, तो यहाँ लिखिए कि जमाबंदी कायम नहीं है या रसीद नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। जो कारण हो यहाँ लिख दीजिए बस। और यहाँ देख रैयत जो जिसका है नाम से है, उनके नाम से यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए। अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइए, यहाँ तिथि डाल दीजिए, यहाँ स्थान डाल दीजिए। प्रपत्र 2 का काम समाप्त। और इसके नीचे एक होता है वंश दोस्तों, जिसको बोलते हैं प्रपत्र 3, अधिनियम धारा 5 की 1। यहाँ अंचल जो शिविर में लगता है उसको लिख सकते हैं। अपना पता लिखिए, अपना भाई का नाम लिखिए, बहन का नाम लिखिए, जो भी हो यहाँ उसको सब देख करके, निवासी जहाँ का है इसमें भी लिखा हुआ है, कहाँ जमाबंदी क्रमांक संख्या आपको मिलेगा डिमांड में, रसीद में, वहाँ भर करके इसको यहाँ फिर साइन कर दीजिए। जो भी इसमें कॉलम बना हुआ है आप लिख करके इसको दे सकते हैं। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए।